अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अल मक्का टेक एंड बिजनेस हब। दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, मार्केट यहाँ पर तैयार बैठी है अपने तमाम लॉस को रिकवर करने के लिए, और ये लॉस चंद ही घंटों में रिकवर हो जाएगा ऐसा लग रहा है व्यूवर्स को। लेकिन मार्केट यहाँ पर दोस्तों हमारे लिए कुछ और ही सोच के बैठी हुई है, क्योंकि इस दरमियान कि हमें मार्केट के दो डाटा आते, हमने मार्केट में फिर से बहुत ही बड़ी वॉलेटिलिटी देखी। आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आज दो डाटास मार्केट में आने थे। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियल जॉबलेस क्लेम, और दूसरा पीसीई इंडेक्स जो थे उनका डाटा। अब ये दोनों डाटास तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही, इसलिए कि ये इतने अहम हैं कि इनका इम्पैक्ट अभी 48 घंटे तक मार्केट में रहने वाला है। इसलिए कि जो जॉबलेस क्लेम है वो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों उन मार्केटों के हक में आ गया है जिन्होंने सुबह बहुत ही ज़्यादा तोड़ फोड़ देखी, यानी कि XAUT। अगर आप XAUT लवर हैं तो इस वीडियो में उसका एक वाज़िया तजिया पाया जाएगा। पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं जियोपॉलिटिक्स की दोस्तों, और उससे रिलेटेड एक खबर, यानी कि जो US और ईरान के दरमियान 60 दिन की मुफाहमत का जो अप्रूवल है वो बाकी रह गया है। एक MOU तैयार हो चुका है। अब दोस्तों ये वो फ्रेमवर्क है जिसकी सबको यहाँ पर बड़ी बेताबी से समझ लें कि यहाँ पर एक इंतज़ार था इसका बाकायदा तौर पे, ठीक है। और अब फ़िलहाल ये इंतज़ार पूरा होने को है, लेकिन फिर भी एक अप्रूवल और एक सिग्नेचर बाकी है उनका, जो अफ्रीकन दोम हैं, ठीक है जी। इन्होंने ही मिलके इस चीज़ को आगे लेकर के चलना है, और फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जिस तरीके से ये ओपन करना चाहेंगे उसी तरीके से आगे लेकर के जाया जाएगा। और इन 60 दिनों के अंदर जो मज़ीद सेंक्शंस हैं, रिलीव है, अनफ्रीजिंग है, फ्रीजिंग है, अकॉर्डिंग टू द बोथ टीम्स, ये चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये ऑफिशियल ज़रिए से हासिल करदा न्यूज़ है दोस्तों, बाकायदा तौर पे इसे वेरीफाई किया गया। और आज ईद का जो दूसरा दिन था, इसके बावजूद तमाम तर ख़बरें हमारे व्हाट्सएप चैनल पे हमारी टीम की जानिब से शेयर की गई, ताकि ये बात ना रह जाए कि ख़बर का इंतज़ार किया गया ताकि ईद की छुट्टियां ख़त्म हो लें। तो दोस्तों ये अब तक की सबसे बड़ी पेशरफ्त है। जैसे ही ये पेशरफ्त होती है, फिर से एक मरतबा ऑयल प्राइसेस फॉल कर जाते हैं, और DXY इंडेक्स भी। तो दोस्तों कुछ व्यूवर का ये कहना था कि ये ख़बर अभी हकीकत से ताल्लुक़ नहीं रखती। गाइस, मैं हमेशा एक बात अपनी ऑडियंस को बताता आया हूँ, क्योंकि मैं भी इस मार्केट का एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, जो अपने आप को उस्ताद कहलवाता है या उस्ताद बनना चाहता है। मेरा ख़्याल है कि शायद ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है। आई एम जस्ट लाइक अ स्टूडेंट, और मैं एक इल्म का समझ लें एक बहुत ही बड़ा मतलाशी हूँ। हर वक्त हमारी कोशिश होती है कि हम इस दुनिया से होती हुई हर तरह की उतार चढ़ाव की तब्दीलियों से हम सीखें। तो दोस्तों सबसे पहला साइन तो ये है कि 98.99 पे इंडेक्स MA नहीं आया, ठीक है। DXY इंडेक्स सुबह 99.31 तक पहुंचा हुआ था, और इस वक्त जो कमी है वो कभी भी बेवजह नहीं हो सकती। तो चीज़ों को ख़याली और तसव्वुराती तौर पे डिस्कस करने से बेहतर है उसका सबूत मुहैया किया जाए। तो ये है दोस्तों उसका सबूत। और ये दोस्तों आखिरी यहाँ पर आपको मैं एविडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ कि इस दरमियान हम इस वक्त WTI में तकरीबन 90.74 से गिर के 88.91 पे आ गए हैं। कह सकते हैं कि $2 की कमी बड़ी कमी कंसीडर की जाएगी, और ब्रेंट में -0.51 हमें लो देखने को मिल रहा है। बड़े अरसे के बाद आपको ये दोनों एक साइज पे देखने को मिल रहे हैं, और अगर ये MOU वक्त से पहले साइन हो गया तो आपको दोनों 90, और ये तो पहले से ही 90 को तोड़ चुका है, ये दोनों आपको नियर टू द 80 दिखाई देंगे, जो एक अच्छा साइन रहेगा अदर मार्केट के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं सबसे पहले इनिशियल जॉबलेस क्लेम के बारे में। मैंने आपसे कहा था कि आप छुट्टियां मना रहे होंगे और दूसरी तरफ डाटाज आ रहे होंगे, और ये डाटा वॉलेटिलिटी को बढ़ा चढ़ा के मार्केट में लेकर के आएंगे, और ऐसा ही हुआ। ये देखें, यहाँ पर पहले तो ये जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम है इसे डिस्कस कर लेते हैं। फोरकास्ट 2,11,000 की थी कि इतने बेरोज़गार पाए जा सकते हैं। एक्चुअल 2,15,000 आई, यानी कि 4,000 यहाँ पर मज़ीद बेरोज़गार कंसीडर किए गए। अब ये जो रिपोर्ट थी किसी ना किसी हद तक कमोडिटीज़ के हक़ में आई, और कमोडिटीज़ ने अपना तमाम लॉस जो था वो पूरा कर लिया। जैसे कि आप जानते हैं कि XAU जो सुबह 43, 60 और 70 के करीब जा चुका था, वो इस वक्त 4500 को फिर से क्रॉस कर गया है।
उसने इस रिपोर्ट का लिया फ़ायदा। लेकिन जो जंबल ऑफ माइंड जो था वो कहाँ से पैदा हुआ? पीसीई डाटा से। ये है दोस्तों आपके सामने पीसीई डाटा, प्रीवियस 3.2, फोरकास्ट 3.3 और एक्चुअल 3.3। अब एक्चुअल 3.3 के इस पीसीई डाटा ने मार्केट को जो कि है थोड़ा सा डैमेज किया। बेसिकली इससे ये बात साबित हुई कि जो यहाँ पर महंगाई की शरह है उसे कंट्रोल करने की जो कोशिश है वो बिल्कुल कामयाब रही। यानी कि फोरकास्ट 3.3 थी, मान लें ये फिगर आउट हो जाती, फिगर बिल्कुल ठीक ना आती तो फिर ये ले डूबी हुई थी एक मरतबा फिर से मार्केट को। तो इन दोनों मार्केटों की दौड़ में, कमोडिटीज़ में और क्रिप्टो मार्केट की दौड़ में, सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा कि इन रिपोर्टों में पहला इम्पैक्ट लेकर आई पीसीई और जीत हुई यहाँ पे इनिशियल जॉबलेस क्लेम की। तो ये दो रिपोर्टें मार्केट को पूरी तरह कंट्रोल ना कर सकीं, यानी कि हमने देखा कि पॉजिटिव मोमेंटम इनिशियल जॉबलेस क्लेम क्रिएट करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों ये चीज़ बड़ी ही अहम है, इसका इम्पैक्ट अभी रहेगा। दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन ने यहाँ पर ली है बड़ी करवट। हम 2.52 से उठ के सीधा 2.56 पे पहुंचे हैं, लेकिन डोमिनेंस में फिर से 0.20% की कमी। हम 57.60 पे आ गए हैं दोस्तों देखते ही देखते, और टॉप ट्रेंडिंग के अंदर आपको सुई देखने को मिल रहा है। हालांकि ये रिसेंटली 1.40 का हाई लगा करके आया है। तो दोस्तों सिर्फ 15 दिनों के अंदर अंदर सुई का तिया पाचा हो गया और आपने देखा कि सुई आज 0.90 सेंट का लो सेट कर चुका है। यही वो दोस्तों बेएतबारी की हद है जिसकी वजह से मैं अक्सर अपनी ऑडियंस को कहता हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि सुई अब फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन नहीं रहा। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आगाज़ करते हैं बीटीसी से। बहुत ही अहम तजिया है। हम बीटीसी को दोस्तों जब देख रहे हैं तो अभी जस्ट लास्ट ट्विज़र टॉप कैंडल्स बनी हैं, यानी कि जो लास्ट डिप मार्केट ने हमें दिखाया 72,580 का, उसमें सिर्फ रिकवरी हुई 73,500 की। आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक नैरेटिव था बीटीसी का 73,800 पे पहुंचना, ये इसके लिए एक स्ट्रगल थी। मैं कहता हूं कि बीटीसी उसके आपको दूर दूर तक नज़दीक दिखाई नहीं दिया। अब यही एक वजह है जो बीटीसी को अभी तक डाउन साइड पे रख रही है। टॉप रेजिस्टेंस के ऊपर एक नई कैंडल बनने वाली है दोस्तों। आप जानते हैं कि मैं वीडियो अब रूटीन वाइज 1 घंटा पहले आपके साथ शेयर करने लग चुका हूं। तो ये एक और चीज़ है जो आपको मार्केट की क्लोजिंग से 1 घंटा पहले दूर ले जाती है। पहले ये होता था कि वीडियो शेयर करते थे तो क्लोजिंग को सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 घंटा बाकी होता था। तो याद रखें जो अभी तक नई कैंडल बनने वाली है उसके पहले 2 घंटे बहुत ही अहम होंगे। अगर वो बीटीसी को यहाँ पर 73,800 से आगे ले जाते हैं और रेजिस्टेंस क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं तो बीटीसी कोशिश करेगा 74,500 को हासिल करने की। अगर ऐसा नहीं होता तो यही ट्विज़र टॉप कैंडल हमारे लिए डोजी कैंडल बन जाएगी। और क्योंकि कल जुमे का दिन है, कल भी मार्केट में डाटा आने हैं लेकिन इतने अहम नहीं। अहमियत के हामिल डाटा आज मार्केट में निकल चुके हैं। तो दोस्तों 73,500 के ब्रेक होते ही फिर से नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट होना शुरू हो सकता है। इथीरियम ने बहुत ही दिनों बाद इतना बुरा क्रैश भी दिखाया और रिकवरी में थोड़ी सी जल्दी भी की। यानी कि हमने 1966 तक का लो जो देखा था वहाँ पर एक सपोर्ट बनी और इथीरियम को कम से कम 2017-18 तक ले ही आई। अब 2017 और 18 हाल ही यहाँ पे काफ़ी ना होंगे, इसलिए कि इथीरियम को एक स्ट्रगल चाहिए और वो है 2045 से 55 की, जिसके बाद इथीरियम अपनी दोबारा पावर शो कर सकता है। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम फिर से और इंतहाई आसानी से अंडर द 2000 जा सकते हैं, क्योंकि हम अब अपनी सेफ जोन को खो चुके हैं। सेफ जोन हासिल करना एक बड़ी लंबी स्ट्रगल है दोस्तों, और वो 2150 से 2180 के दरमियान रहेगी। बढ़ते हैं आर्ट कॉइन्स की तरफ। तो दोस्तों आगाज़ कर लेते हैं BNB से। BNB ने यहाँ पर एक अच्छा डिप लिया गाइस, और ये डिप कमो बेश इसे फिर से 628 से बाउंस लेकर के आया है और हम 640 के बिल्कुल एज पे खड़े हैं। आपको अपडेट किया गया था कि BNB में यहाँ पर इतनी स्ट्रगल तो है कि ये 640 और 642 की रेजिस्टेंस हासिल कर ले, और अभी भी यहाँ पर एक हेल्दी बुलिश कैंडल बन रही है। लिहाजा काफ़ी अरसे के बाद BNB ने अपना पैटर्न तोड़ा, लेकिन फिर भी इन द रेंज बाउंड में रहा। स्लाइड मूव चलती रही, साइड मूव चलती रही, यानी कि ये 630 ये इसकी बहुत ही पुरानी दोस्तों सपोर्ट है, जिस पे हम पहले कभी कोई 1 माह पहले एतमाद किया करते थे। तो लिहाजा 30 डे मूविंग एवरेज के मुताबिक ये उसकी रेंज में ही आती है। मान ले 30 डे मूविंग एवरेज टूट जाती है तो फिर हमें 50 डे मूविंग एवरेज पे जाना पड़ेगा, जो इसके लिए 610 की है, जिसके आसार अभी फ़िलहाल कम हैं। एनीवे
640.50 की रेजिस्टेंस ना मिल पाने पे हम दोबारा डाउन साइड पर प्रेशर ले सकते हैं, जिनमें पहली सपोर्ट 635 की हो सकती है। XRP का आज का लो दोस्तों किसी के लिए भी हैरान कुन ना था, खास करके उनके लिए जो हमें रूटीन से वॉच करते हैं। 1.26 का जो बाउंस था अब इसे 1.33 तक लेकर के आ गया है। सेफ जोन अभी बहुत दूर है दोस्तों, फिर भी 1.35 पे रेजिस्ट करना इसके लिए पॉजिटिव साइन हो सकता है। 80.05 के बड़े लो के बाद यहाँ पर सोलाना ने 82.28 की रेजिस्टेंस इख्तियार की है। अदर टोकन की तरह यहाँ पे सोलाना को भी टॉप के ऊपर दोस्तों एक रेजिस्टेंस दरकार है, लेकिन ये रेजिस्टेंस मज़ीद अगर डिले होती है तो सोलाना फिर से हमें 80.50 की सपोर्ट पे अटका सकता है, इसलिए कि अब ये जो पैटर्न दोबारा ऑन हुआ है ये इसकी बहुत पुरानी मूविंग एवरेज के साथ जाकर तशबीह लेता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सेफ जोन से सोलाना का भी अब दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अलबत्ता 82.50 से लेके 82.90 की रेजिस्टेंस इसे मज़ीद डाउनफॉल से बचा सकती है। फिलहाल डोज कॉइन दोस्तों आज कुछ ज़्यादा रिकवरी शो नहीं कर सका, फिर भी हम 0.1005 पे आन पहुँचे हैं। मैं समझता हूं कि डोज की ये फाइट जो है वो काबिले दीद है, इसलिए कि डोज ने सेवरल टाइम अपने 10 सेंट के लेवल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। अभी भी हम अगर 0.1010 से लेके 0.1050 पे रेजिस्टेंस बना लेते हैं तो ऐन मुमकिन है कि जब सुबह का मॉर्निंग सेशन यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है उसमें डोज को पहली रेजिस्टेंस 0.1030 की मिल सकती है। जी कैश जो सुबह दोस्तों यहाँ पर मतलब कि विदाउट एनी सपोर्ट फॉल कर रहा था, उसने 521 से एक सपोर्ट बनाई है और बाउंस किया है। 521 से लेके 552 तक वापस आना ये कोई छोटी बात नहीं है और ये जी कैश ही कर सकता है और कोई नहीं। और आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्रोडक्ट है और कुछ भी नहीं, लिहाजा बाउंस हमें 520 पे मिला है। इससे पहले हमने सेवरल टाइम बाउंस 550 पे लिया था, तो 550 पे तो आप बिलीव किया नहीं जा सकता। लिहाजा 555 से लेके 558 की ही रेजिस्टेंस इसे नए डोर्स के लिए ओपन कर देगी, जैसे कि 568। ये इतनी पोटेंशियल लेकर के आ सकता है क्योंकि जब जी कैश मूव करता है तो फिर ये छोटी छोटी यहाँ पर समझ लें स्टेपिंग नहीं करता, मोस्टली इसकी जंप्स बहुत बड़ी कंसीडर की जाती हैं। और यहाँ पर 548 और 545 के ओवरस्टे से सारी होप्स एकदम नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो सकती हैं। तो गाइस अब आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स से, यानी कि व्यूवर्स की डिमांड पे कहे गए टोकन से। पहले बात करेंगे हम चेन लिंक के बारे में, ठीक है। लिंक ने 8.80 से बाउंस लेके 9.01 तक रेजिस्टेंस तो बना ली है, लेकिन ख़तरा टला नहीं। अगर लिंक 9.10 से 9.15 की रेजिस्टेंस बनाने में नाकाम रहा तो ये उल्टे पैरी वापस आएगा, याद रखिएगा। लेकिन 9.15 की रेजिस्टेंस इसके अंदर एक ऐसी एनर्जी फूंक सकती है कि हम बहुत ही नॉर्मल वे में 9.25 से 9.28 की रेजिस्टेंस इख्तियार करने में हो जाएंगे कामयाब। दूसरा पब्लिक डिमांड कॉइन था दोस्तों यहाँ पे BGP। आपने देखा कि कल BGP के बारे में हमने डिस्कशन की, कल ही की और आज ही उसका आपके सामने रिजल्ट आ गया। तो गाइस BGP ने यहाँ पर आज 1.97 का लो प्रोवाइड किया। ये अपडेट आपको कब मिली? जब BGP ने 2.05 से रिवर्सल लिया। ये देखें 2.05 2.06, इसकी हद दर्जा जो सपोर्ट थी वो आपके सामने है। और यहाँ पर पहले तो BGP अपने पाँव पे खड़ा ही नहीं रह सका और हमने देखा कि यहाँ पर हमें एक हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिल रही है। अच्छा मज़े की बात देखें कि यही अगर हैंगिंग मैन कैंडल बुलिश ना होती तो BGP हमें 1.95 से 1.92 तक की डिप प्रोवाइड कर सकता था। लेकिन अच्छी बात यह है कि BGP ने यहाँ पर स्ट्रगल की, हम अभी तक 1.99 पे पहुँचे हैं। अब इसका बड़ा इम्तिहान दोस्तों तब स्टार्ट होता है कि अगर ये 2.05 तक पहुँच जाता है। सपोज़ अगर हम ये 2.05 की रेजिस्टेंस अभी भी हासिल ना कर पाए तो BGP जो है यहाँ से फिर से एक रिवर्सल रहेगा और रिवर्सल लेगा। इसके बाद अगर कोई बड़ी लिक्विडेशन आती है तो प्रेशर विल बी सेम जस्ट लाइक 1.80। सेकेंड लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों टाओ के बारे में, जिसकी अभी भी सपोर्ट 250 ही है। लेकिन फॉर्चुनेटली टाओ ने 253 से बाउंस लेके 262 तक की रेजिस्टेंस अपना ली है, यानी कि हम अपनी सपोर्ट से इंचेस अवे रहे, इंचेस, और अब ये बाउंस कर गया। मैं ये समझता हूँ कि टाओ जिस तरह 255 को बार बार प्रेफर कर रहा है,
आने वाले दिनों में टाउ 250 को यहाँ पे टच एंड गो करने की दोबारा सलाहियत पा लेगा, जिसके नतीजे में बाउंस थोड़ा सा स्लो हो सकता है। लास्ट में हम बात करेंगे दोस्तों XAUT के बारे में। XAUT जो सुबह हमारी डिस्कशन के दरमियान 4380 पे था और इस वक्त 4490 पे। आपको बहुत अच्छे से अपडेट किया गया कि ये एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें इसके मुतरादिफ हमें DXY इंडेक्स देखने को मिलता है और साथ साथ ऑयल प्राइसेस। तो यहाँ पर जैसे ही मार्केट में डाटा आया इन्फ्लेशन जॉब का, यानी कि इनिशियल जॉबलेस क्लेम का, आपने यहाँ पे 2 गोल्ड कैंडल बनती देखी और सारे का सारा लॉस हो गया। यहाँ पर इसकी पोजीशन वाइज जो लॉस था वो रिकवर हो गया। अच्छा, अब 4490 जहाँ पर अपने पाँव पे कैसे कायम रह सकता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि आज के सुबह पोजीशंस क्या थी। देखें दोस्तों, यहाँ पर XAUT को ज़रूरत थी 4425 की, उसने उसे भी हासिल किया और आपको अपडेट किया गया था कि 4425 के बाद अगला टारगेट 4450 तक का रह सकता है। लिहाजा सभी चीज़ें हुई कंप्लीट, लेकिन XAUT अभी तक सेफ नहीं है, याद रखिएगा, क्योंकि 4490 पे अगर हमने अगले 1 से 2 घंटे काट लिए, यानी कि क्लोजिंग जो होने वाली है, तो ये इसका नैरेटिव दोबारा 4465 से लेकर 4470 तक लेकर के जा सकता है। सेफ्टी जोन XAUT की दोस्तों अभी काफ़ी दूर है, जस्ट लाइक 4525 से लेकर 4545, जिसके लिए XAUT को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।